मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को लाभ हानि से संबंधित क्वेश्चन बता रहा हूँ और इसके पहले भी मैंने अपने चैनल ऑनलाइन स्कूल BSEB के प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग लाभ हानि से संबंधित और सारे भी क्वेश्चन देख सकते हैं। आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि अन्य सभी परीक्षाओं को देखते हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया हूँ, तो आप लोग उसको भी एक बार प्ले लिस्ट में जाकर लाभ हानि का क्वेश्चन देख लें और हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSEB को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही इस पर आधारित मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे पहला सवाल दिया है कि 60 रुपये में खरीदा गया कोई सामान कितने में बेचा जाए ताकि 20% हानि हो। तो आप लोग जानते हैं हानि दिया है तो इसके लिए कितना में बेचे जाए तो विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो इसके पहले आप लोग सूत्र मेरे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSEB के जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देखेंगे तो मैं सारा सूत्र बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर विक्रय मूल्य हमें निकालना हो और क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दिया हो तो क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य गुना 100 जोड़ लाभ प्रतिशत, 100 जोड़ लाभ प्रतिशत अब बटा में 100 जोड़ लाभ प्रतिशत। यदि यही हानि होता तो हम लोग लिखते क्रय मूल्य गुना 100 घटाव हानि प्रतिशत, 100 घटाव हानि प्रतिशत बटा में 100 लिखते। किस लिए, विक्रय मूल्य के लिए। लाभ प्रतिशत होता तो ये सूत्र का उपयोग करते, प्लस लिखते यहाँ पर, और हानि होता तो यहाँ पर माइनस हानि प्रतिशत। यही यदि क्रय मूल्य निकालना हो और विक्रय मूल्य दिया हो तब किस सूत्र का उपयोग करेंगे, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य निकालने के लिए। तो इसको लिए लिखेंगे विक्रय मूल्य गुना 100 बटा में 100 प्लस लाभ प्रतिशत, 100 प्लस लाभ प्रतिशत। इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। और यदि यहाँ पर हानि हो तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य गुना 100 बटा में 100 घटाव हानि प्रतिशत, ये लिखते हैं। और लाभ और हानि तो आप लोग जानते हैं कि लाभ कब होता है, हानि कब होता है। जैसे लाभ बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, लाभ बराबर लिखते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, या विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ, या क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। और हानि बराबर क्या लिखते हैं, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यानी कि क्रय मूल्य बराबर हानि प्लस विक्रय मूल्य, या विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। या इससे लाभ प्रतिशत यदि हम लोग निकालें तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या लिखते हैं, लाभ गुना 100 बटा में क्रय मूल्य, लाभ गुना 100 बटा में क्रय मूल्य। और हानि प्रतिशत बराबर क्या लिखते हैं, तो हानि गुना 100 बटा में क्रय मूल्य। सब में क्रय मूल्य होता है इसलिए कि लाभ और हानि क्रय मूल्य पर ही देखा जाता है। क्रय मूल्य का मतलब है खरीदना और विक्रय मूल्य का मतलब है बेचना। तो इसमें दिया है कि 60 रुपये में खरीदा गया कोई सामान कितने में बेचा जाए ताकि 20% हानि हो, ताकि 20% हानि हो, कितने में बेचा जाए, यानी कि इसका हमें विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए किस सूत्र का उपयोग करेंगे, तो आप लोग देखिए इसमें क्रय मूल्य दिया है और हानि प्रतिशत दिया है और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए किस सूत्र का उपयोग करेंगे, तो क्रय मूल्य गुना 100 घटाव हानि प्रतिशत बटा में 100, इस सूत्र का हम लोग उपयोग करेंगे। तो क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 60 गुना 100 घटाव हानि प्रतिशत कितना है, 20 बटा में 100, यानी कि कितना आ जाएगा, 60 गुना 80 बटा में 100। इसको कटाएं तो कितना हो जाएगा, 48 रुपये। कितना में बेचा जाए, यदि हम लोग 48 रुपये में इसको बेचा जाए तो 20% की हानि होगी।
समझ में आ रहा है। और इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। 80 रुपये में खरीदा गया, 80 रुपये में खरीदा गया कोई सामान कितने में बेचा जाए, कितने में बेचा जाए ताकि 20% लाभ हो। इसमें हानि दिया था, मैंने दे दिया कि 20% लाभ हो। तो लाभ के लिए लाभ का सूत्र उपयोग करेंगे, विक्रय मूल्य गुना 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटा में 100। दूसरा सवाल दिया है, क्या दिया है कि कोई वस्तु 480 रुपये में बेचने पर 20% हानि होती है। कितनी हानि होती है? 20% हानि होती है। तो 20% लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचा जाए, कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। हमें ये क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। तो पहले तो विक्रय मूल्य दिया है, लेकिन इस पर 20% की हानि हो रही है। क्या हो रहा है? 20% की हानि हो रही है। तो इसको किस में बदलेंगे? पहले क्रय मूल्य में बदलेंगे। इसका क्या निकालेंगे? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य का सूत्र क्या है? विक्रय मूल्य गुना 100 बटा में 100 घटाओ हानि प्रतिशत। तो विक्रय मूल्य कितना है? 480 गुना 100 बटा में 100 घटाओ हानि प्रतिशत। तो 100 घटाओ हानि प्रतिशत जब घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो 100 में से यदि हम लोग 20 घटा ले तो क्या हो जाएगा? 80। कितना हो जाएगा? 80। अब तो ये हो गया क्रय मूल्य। फिर कह रहा है कि 20% लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचा जाए। मतलब इसका ये क्या हो गया? ये हम लोगों का हो गया क्रय मूल्य। अब हमें ज्ञात क्या करना है? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कितने में बेचा जाए, तो हम लोग इसको कितने में बेचेंगे। तो बेचने के लिए अब क्या निकालना है? विक्रय मूल्य 20% लाभ पर। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे? क्रय मूल्य गुना 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटा में 100। तो क्रय मूल्य तो आ गया इतना, गुना 100 जोड़ लाभ प्रतिशत। तो 100 में जब 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 120 बटा में 100। ये क्या हो गया? हमें विक्रय मूल्य। ये क्या निकाल दिए हम लोग 2 नंबर में? इसको निकाल दिए हम लोग विक्रय मूल्य। अब इसका मान निकालें, कटा लें। 100 कट गया, 40 या 120, 40 दूनी 80, 24 दूनी 48, 240, 24 की 72, 720 रुपये। कितना आंसर हो जाएगा? 720 रुपये। आसानी से समझ में आ रहा है। और इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे 2 नंबर सवाल में कोई वस्तु 500 रुपये में बेचने पर 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 20% हानि होता है। 20% हानि होती है। तो 20% लाभ अर्जित करने के लिए 20% लाभ अर्जित करने के लिए 20% लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचा जाए, उस वस्तु को कितने में बेचा जाए। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो पहला और दूसरा सवाल आप लोग समझ चुके। अब आते हैं हम लोग 3 नंबर सवाल पे। तीन नंबर सवाल दिया है कि 10 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 11 रुपये है तथा 11 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य
10 रुपये है तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए सब डिफरेंट है, अलग अलग है। जैसे 10 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 11 रुपये दिया है और 11 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 10 रुपये है। इससे इस तरह से भी निकाल सकते हैं, 1-1 मीटर का क्रय मूल्य और 1-1 मीटर का विक्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं। तो लंबा जाएगा। इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, जैसे इसमें दिया है 3 नंबर में कि 10 मीटर यहाँ पर मात्रा दिया है और यहाँ पर उसका मूल्य दिया है। 10 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 11 रुपये है, यानी कि 10 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना है, 11 रुपये। और 11 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य कितना दिया है, 10 रुपये। 11 मीटर कपड़े का जब डिफरेंट हो, अलग अलग हो, इसके क्या करते हैं, इसको तिरछा तिरछी इसको गुना कर देते हैं। ये जो आएगा ये होगा क्रय मूल्य, ये क्या होगा, क्रय मूल्य। और ये जो आएगा वो होगा हमें विक्रय मूल्य। क्या होगा, विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य निकाले, 11 में 11 से गुना किए तो 121 रुपया। कितना आ गया, 121 रुपया। और विक्रय मूल्य को यदि गुना किए 10 में 10 से कितना हो गया, 100 रुपया। तो क्रय मूल्य 121 रुपया हो गया और विक्रय मूल्य कितना हो गया, 100 रुपये। अब लाभ होगा कि हानि, तो यदि हम 121 रुपये में खरीद कर 100 रुपये में बेचे तो इतना निश्चित है कि हानि होगी। तो इसके लिए हानि हम लोग निकाल लेंगे और इसके बाद हानि प्रतिशत निकाल लेंगे। हानि बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है तो 121 में से 100 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 21 रुपया। कितना हो जाएगा, 21 रुपये। अब हानि परसेंट निकाले तो हानि गुना 100, यानी कि हानि दिया है 21 रुपया गुना 100 बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 121 रुपया। अब इसे कटाएंगे, यदि कट जाए तो 2100 बटा में 121 कितना हो जाएगा, 121। इतना परसेंट हानि हो गया। अब इसको भाग दे देंगे, भाग देकर इसका भी मान हम लोग निकाल सकते हैं कि कितना होगा। बस यही आंसर हो गया। और इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे 10 मीटर कपड़े का मूल्य, कपड़े का क्रय मूल्य, 10 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 15 रुपये है, 15 रुपये है तथा 12 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य, 12 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 20 रुपये है, 20 रुपये है। तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए, हानि ज्ञात कीजिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं 4 नंबर सवाल पे। 4 नंबर सवाल दिया है कि 25 वस्तुओं को बेचकर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो प्रतिशत लाभ क्या है। यहाँ पर देखिए लाभ प्राप्त होता है तो प्रतिशत लाभ, इसके लिए करेंगे क्या, क्या दिया है, 25 वस्तुओं को बेचकर, इसको हम मान लेते हैं x बराबर 25 और कितनी वस्तुओं को बेचकर, 5 वस्तुओं को, तो y बराबर 5। जब इस तरह का सवाल दिया हो कि 25 वस्तुओं को बेचकर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, कभी कभी दिया होता है कि 25 वस्तुओं को बेचकर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि प्राप्त होती है, तो प्रतिशत हानि क्या है। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, तो इसका सूत्र होता है कि y बटा में x प्लस माइनस y गुना 100%, इतना लिखेंगे। तो प्लस कब होगा, हानि कब होगा, प्लस होगा जब लाभ हो, जब प्लस हो तो हानि होगा, हानि जब होगा तो उस समय प्लस लिखेंगे और जब लाभ हो तो उस समय क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। जैसे देखिए इसमें लाभ हो रहा है तो 5 बटा में 25 माइनस 5 गुना 100% लाभ प्रतिशत हो रहा है। और यदि यानी हानि प्रतिशत होता तो क्या लिखते, 5 बटा में 25 प्लस
5। इसका मान रखेंगे 5/20 गुना 100%, यानी कि 20 पाँचे 100। कितना परसेंट आ गया आंसर इसका? 25%। समझ में आ रहा है कि यदि यही हानि होता तो यहाँ पर 25 + 5 लिखते। 5/30 गुना 100 बराबर 25%। और इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे 4 नंबर सवाल पे 4 नंबर सवाल दिया है कि 35 वस्तुओं को बेचकर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हानि प्रतिशत ज्ञात करें। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं 5 नंबर सवाल जो लास्ट बचा हुआ है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य। इसमें देखिए अब उसी तरह उसमें तो दे दिया है कि कितने के बराबर लाभ होता है या हानि होता है। इसमें इन दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को समान किया है। जैसे दिया है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। क्या निकालना है हमें? प्रतिशत लाभ या हानि। इसके लिए क्या करते हैं, जैसे क्रय मूल्य दिया है, इसका क्रय मूल्य को हम लोग x मानते हैं, x बराबर 20। और विक्रय मूल्य को क्या मानते हैं? y बराबर 25। इसके लिए करते क्या है हम लोग, यदि देखें यहाँ पर कि ये दोनों में यदि लाभ यदि जो अधिक हो उसको घटा लेते हैं, जो अधिक हो उसको घटा लेते हैं। y अधिक है, हमें क्या ज्ञात करना है? अब देखिए 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, तो क्या होगा? मतलब 20 वस्तुएं जितने में खरीदते हैं उतने में ही 25 वस्तुओं को बेच देते हैं, तो स्पष्ट रूप से हानि होगी। जब स्पष्ट रूप से हानि होगी तो हमें क्या निकालना है? हानि परसेंट। लाभ प्रतिशत लाभ या हानि परसेंट। तो हानि परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? जो अधिक होगा, लाभ परसेंट हो या हानि परसेंट हो, जो भी होगा उसको घटा लेंगे। तो y अधिक है तो y माइनस x रखेंगे। यदि x अधिक रहता तो x माइनस y रखते, और बटा में यहाँ पर निश्चित रूप से y का मान रखेंगे। क्या रखेंगे? y का। वस्तुओं के जब भी वस्तुओं के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपस में समान हो तो वस्तुओं को विक्रय मूल्य को हम लोग नीचे की तरफ रखते हैं, गुना 100%। गुना क्या हो जाएगा? 100%। तो आप लोग तो स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है। 25 में से 20 घटाएंगे तो 25 माइनस 20 बटा में y का मान 25 है, गुना 100%, यानी कि कितना हो जाएगा? 5/25 गुना 100%। कटा ले, 25 चौका 100, यानी कि 5 चौका 20%। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 20%। और इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे 5 नंबर सवाल पे इसका ठीक उल्टा 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, विक्रय मूल्य के समान है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। क्या निकालना है हमें? प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। बस इतना ही। आप लोग हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही ये भी कमेंट करिएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। धन्यवाद। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।